topic which we are going to discuss today is isotropic and anisotropic solids. So in the last video we discussed about the types of solids that are crystalline and amorphous. So मैंने उसमें थोड़ा बहुत पोर्शन उसका आइसोट्रोपिक एंड एनिसोट्रोपिक का भी डिस्कस किया था, बट उसको ब्रीफली आज पे डिस्कस करूँगी इन दोनों के डिफरेंसेस विद डिफरेंसेस एंड एग्जांपल्स एंड मेनी मोर. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट आर आइसोट्रोपिक सॉलिड्स? सो बेसिकली हमने देखा था लास्ट वीडियो में, जैसे मैंने डिस्कस किया था कि आइसोट्रोपिक नेचर के मैंने एमोर्फस सॉलिड्स जो हैं वो आइसोट्रोपिक नेचर के हैं. सो अब आइसोट्रोपिक सॉलिड्स एग्जैक्टली होते क्या हैं? सो आइसोट्रोपिक रिफर्स टू द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मटेरियल विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन. लाइक एक ऐसी प्रॉपर्टीज मटेरियल की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है which is independent of the direction. like एक किसी भी मटेरियल की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि इंडिपेंडेंट होती है डायरेक्शन के. लाइक कि कोई भी डायरेक्शन हो, हर डायरेक्शन में उसकी प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो सेम होंगी. लाइक किसी भी डायरेक्शन में अगर उसकी इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ को मेजर करूँ तो उसकी हर डायरेक्शन में उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेम आएंगी. उस ऐसे मटेरियल्स को कहते हैं हम आइसोट्रोपिक सॉलिड्स. सेम इन द केस ऑफ anisotropy. The case of anisotropic solids, इसमें क्या होता है, किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी विच इज डिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन. किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी जो कि डायरेक्शन डिपेंडेंट होती है. लाइक किसी भी डायरेक्शन से मेजर करने पे प्रॉपर्टीज़ वेरी कर रही हैं. लाइक उनकी इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो हर डायरेक्शन से मेजर करने पे वेरी कर रही हैं. तो ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं? एनाइसोट्रोपिक सॉलिड्स. ऐसे मटेरियल्स एनाइसोट्रोपिक सॉलिड्स की कैटेगरी में आ जाते हैं. ओके, सो नेक्स्ट क्या है? दीज टू टर्म्स आर यूज टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल. एग्जैक्टली यूज क्या, ये जो दो टर्म्स हैं ये एग्जैक्टली यूज होते हैं किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ को बताने के लिए. नाउ द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन एनिसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक substances are these anisotropic are direction dependent. एनाइसोट्रोपिक जो भी सब्सटेंसेस होते हैं वो डायरेक्शन डिपेंडेंट होते हैं. लाइक डायरेक्शन के चेंज होने पे इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो वेरी करती हैं. बट आइसोट्रोपिक डायरेक्शन के चेंज होने पे इनकी प्रॉपर्टीज़ वेरी नहीं करती हैं. दीज आर डायरेक्शन independent. Okay, so now next point, the refractive index. The refractive index of anisotropic substances are can be more than one. The refractive index can be more than one in the case of anisotropic substances, and in the case of isotropic substances refractive index is only one case. Now next, if we talk about the chemical bonding, then in the case of anisotropic substances, the chemical bonding is uncertain. अनसर्टेन होती है बिकॉज ये डायरेक्शन के चेंज होने पे चेंज होते जा रहे हैं. तो यानी कि इनमें
इनकी केमिकल बॉन्डिंग, इनके जो सब्सटेंसेस हैं इनके बीच के एटम्स जो हैं उनमें केमिकल बॉन्डिंग सर्टेन नहीं है, बहुत ही अनसर्टेनिटी, इनके केमिकल बॉन्डिंग में काफ़ी अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है। सिर्फ इसी वजह से तो ये डायरेक्शन के चेंज होने पे चेंज होती जा रही है ना इनकी प्रॉपर्टीज़। और यही आइसोट्रोपिक के केस में क्या होता है, द केमिकल बॉन्डिंग इज सर्टेन, कंसिस्टेंट और सर्टेन, लाइक सर्टेन, लाइक एक कंसिस्टेंट होती है, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंसी बनी है तो क्या होगा कि डायरेक्शन चेंज होती रहेगी, फिर भी इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो वेरी नहीं करेंगी। So in anisotropic substances, the chemical bonding is uncertain, and in isotropic, the chemical bonding is consistent or certain. Now let's light passes through it. अब ये देखना है कि एनआइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक सब्सटेंसेस में से किस में लाइट पास हो सकती है। तो अगर मैं एनआइसोट्रोपिक की बात करूँ तो यस, लाइट कैन बी पास्ड through it, means ट्रांसपेरेंसी हाई होती है। एनआइसोट्रोपिक की ट्रांसपेरेंसी हाई है इन कंपैरिजन ऑफ आइसोट्रोपिक सब्सटेंसेस, और इसमें नो लाइट कांट बी पास्ड। वेलोसिटी ऑफ लाइट की बात करूँ, अब लाइट तो पास हो सकती है बट वेलोसिटी क्या होगी, एनआइसोट्रोपिक में डिफरेंट हो जाएगी, डिफरेंट वेलोसिटी ऑफ लाइट डिफरेंट क्यों हो जाएगी, बिकॉज केमिकल बॉन्डिंग हर जगह पे अनसर्टेन है। जैसे ही डायरेक्शन चेंज हो रहा है तुरंत से इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं, तो इसमें भी हर डायरेक्शन में, किसी भी हर डायरेक्शन में अगर डिफरेंट डायरेक्शन में मेजर की जाए तो वेलोसिटी डिफरेंट मिलेगी हमें, डिफरेंट वेलोसिटी ऑफ लाइट इन different directions. In isotropic, same velocity of light in all directions. वेलोसिटी ऑफ लाइट सारी डायरेक्शंस में सेम होगी, जैसे कि डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है कि चेंज नहीं हो रही, कितनी भी डायरेक्शन चेंज कर दी जाए इनकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होगी। सो सेम वेलोसिटी, अब लाइट वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ऑल डायरेक्शंस। मोर एग्जांपल्स ऑफ anisotropic are like wood, here like glass. Oh, I'm so sorry. Wood is the example of isotropic. So here it would be the glass and here wood. So wood is the example of isotropic and glass is the example of anisotropic. Here with the difference between isotropic and anisotropic substances. Thank you so much.